एवरीवन। सो आई होप सभी नीट एस्पिरेंट्स अच्छे होंगे। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप सभी को पता है। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ बट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं ऑलरेडी। आपको अपने रैंक पता चल चुके हैं एंड कितनी कट ऑफ जाएगी ये भी आपको अनुमान लग गया होगा। आपके रैंक कितने मार्क्स पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप, वो भी आपको पता है। ओके, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो हाईएस्ट मार्क्स गई है एंड ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगी वो काफ़ी लोअर साइड पे रहेगी। काफ़ी लोअर साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 100 मार्क्स यू कैन से। सो वो डिफरेंस काफ़ी ह्यूज होता है एंड इस पर कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी लो जाएगी। ओके, जैसा हमको पता है कि 651 से लेकर के 686 जो कि इस पर हाईएस्ट मार्क्स है नीट में, विद इन दिस ब्रैकेट 70+ स्टूडेंट ही हैं बस। ओके, 70 आई थिंक 73 अकॉर्डिंग टू द NTA ऑफिशियल डाटा। ओके, सो ये स्टूडेंट हैं, जबकि लास्ट ईयर आप देखोगे 720 स्कोर करने वाले स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा थे एंड 650+ स्कोर के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। लास्ट ईयर का केस कुछ और ही है, उसको डिस्कस नहीं करें तो अच्छा है। लास्ट ईयर वॉज नॉट फेयर, exam was not fair and there was things happened last year. So उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि लास्ट ईयर काफ़ी गड़बड़ियाँ थी एंड स्टूडेंट फेल्ट चीटेड लास्ट ईयर। सो वो एक अलग इशू है एंड वहाँ पर हम जो कंपेयर करेंगे अभी रैंक की, तो वो लास्ट ईयर से नहीं कर सकते कंपेयर, बिकॉज लास्ट ईयर कट ऑफ जितनी ज़्यादा गई थी तो मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतनी मार्क्स पे इस बार रैंक इम्प्रूव्ड हुए हैं, अच्छे रैंक आए हैं। बट लास्ट ईयर आप देखोगे ना कि 580 मार्क्स पे भी आपको 1,15,000 समथिंग रैंक थी, जबकि यहाँ पर आप देखो, ये मैंने ऑफिशियल डाटा लिया है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू NTA 502 जिसकी स्कोर है उसकी है 50,000 रैंक। ओके, 502 स्कोर पे 50,000 रैंक है। 464 मार्क्स पे आपको 1 लाख की रैंक देखने को मिल रही है एंड 433 मार्क्स पे 1.5 लाख की रैंक देखने को यहाँ पर मिल रही है। ये तीन डाटा मैंने इसलिए लिया है, वो आगे चल के मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि यहाँ से आपको कट ऑफ की कंप्लीट जो ब्लूप्रिंट है ना, कंप्लीट आपको डिटेल यहाँ से एक अनुमान पता चल जाएगा। यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी कहाँ किस मार्क्स तक अलॉट हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान करोगे। मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे मेन पर्पस यही है कि आपको एक कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाए, आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, कहाँ पे स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड किस स्टेट को आपको स्किप कर देना चाहिए, वहाँ पे आपको कॉलेजेज अलॉट नहीं हो सकते अगर आपके रैंक लोअर साइड पे है तो। ओके, वो पर्पस है मेरा वीडियो बनाने के लिए कि आपको कट ऑफ काउंसलिंग कैसे आपको प्रोसीड करनी चाहिए वो आपको क्लियर पता चल जाए यहाँ से एंड फर्दर आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएँ। सो लास्ट ईयर 2024 के कंपेयर में हम मार्क्स को लेकर के नहीं चल सकते हैं बट रैंक्स के अनुमान के हिसाब से देखेंगे एंड टोटल इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड कितनी टोटल सीट्स हैं फॉर MBBS आई एम टॉकिंग हियर, और कितने टोटल MBBS सीट हैं, टोटल कितने कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो उसके हिसाब से ही ये आपको पता चल सकता है कि किस रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकती है एंड फर्दर मैं आपको उसमें कुछ एडिशनल बातें भी बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना चाहिए वाइल टेकिंग एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेट के भी हम पार्टिकुलर डिटेल्स देखेंगे, कहाँ पे कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट एंड टोटल कितनी सीट्स हैं, और आपको मैं एट लास्ट वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको हिंट भी दूंगा और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा कि आप अगर काउंसलिंग कर रहे हो तो कैसे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप अच्छे से कैसे काउंसलिंग करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप मेरे से पेड काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल द फर्दर अपडेट्स। ओके, फर्दर हम इसमें बढ़ते हैं, अपनी डिटेल्स को देखते हैं। तो ये जो PDF है यहाँ पर आपको जैसा ध्यान होगा, मैंने सेपरेटली सभी कॉलेजेस पे वीडियोस भी बनाए हैं, किस स्टेट में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी टोटल सीट्स हैं, आप शॉर्ट्स जा कर के देख लेना। ओके, तो ये जो है ये PDF अपलोड हुई थी 4 अप्रैल 2025 को, किसके द्वारा, NMC
नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पीडीएफ अपलोड हुई थी। और ये किस बारे में है, ये कॉन्सोलिडेटेड एक पीडीएफ है जहाँ पर इंडिया में टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, ओके, टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी हैं, ओके, इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट्स, उसकी एक कॉन्सोलिडेटेड ये डिटेल थी जो एनएमसी ने पब्लिकली इसको वेबसाइट पे अपलोड करी थी 4 अप्रैल को। इसको मैंने एक समराइज करा है इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकाल करके, उसको हम डिस्कस करेंगे एंड फिर हम आपको कट ऑफ पे ले करके आएंगे। तो ये आप रेफरेंस के लिए ध्यान रखना, 50,000 रैंक आपको 502 मार्क्स पे आ रही है, 464 मार्क्स पे 1 लाख, 433 मार्क्स पे 1.5 लाख, ओके। फर्दर बढ़ते हैं और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड सीट्स की डिटेल हम देखते हैं, ओके। ये मैंने आपके लिए समराइज किया हुआ है यहाँ पर, ओके। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो एनएमसी के द्वारा थी ना 4 अप्रैल, आप डेट ध्यान रखना, फर्दर कुछ कॉलेजेस ऐड होते हैं, सीट ऐड होती है तो वो चीज़ें चेंज हो सकती है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये विद इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस भी, ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो अपडेट हो जाती है, ओके। टोटल नंबर ऑफ द कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन 780 कॉलेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस, दिस इंक्लूडिंग प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस, ओके। टोटल नंबर ऑफ यूजी सीट्स कितनी है इन इंडिया, 1,18,190, ओके, 1,18,119। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इतने टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं इन इंडिया इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। स्टेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कहाँ पर है, कर्नाटका में, ओके। कर्नाटका में आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैं एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में, ओके। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज़्यादा हैं एंड एमबीबीएस सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कर्नाटका में। फर्दर हम देखते हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। कर्नाटका को हम कंसीडर करते हैं जो कि एक ओपन स्टेट के अंदर आता है और उत्तर प्रदेश भी एक ओपन स्टेट के अंदर आता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश को प्रीफर करते हैं। वाई, अफोर्डेबल फी एंड सेकंड नंबर ऑफ सीट्स आर आल्सो हाईएस्ट एंड देयर आर नंबर ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल इन दिस 2 स्टेट्स, ओके। और यहाँ पे ये ओपन स्टेट आता है तो अदर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, दैट्स वाई मोस्ट प्रेफरेबल स्टेट्स आर दीज 2, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। एमबीबीएस की सीट्स टोटल देखते हैं कर्नाटका में तो वो है 12,545 सीट्स। और अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग दिस इज इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, सिर्फ आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट मत समझ लेना अलग से, ओके। ये टोटल सीट्स हैं वहाँ पर एमबीबीएस की एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, 73 इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट 12,475, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ द कॉलेजेज 88, वो अगेन दिस इज इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेज, ओके। यहाँ पर फर्दर एक बार सभी स्टेट की हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेट हैं ओपन स्टेट हैं उसके मैंने यहाँ पर टोटल सीट्स समराइज करके आपके लिए लिखा हुआ है। तो केरला में आप देखिएगा, अगर आपने केरला के लिए फॉर्म भरा हुआ है, केरला में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो टोटल केरला में जो सीट्स हैं ना 555 सीट्स हैं और ये भी एक ओपन स्टेट के अंदर आता है जहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। एमबीबीएस की सीट्स वेस्ट बंगाल में 5,676 हैं, ओके। यहाँ पर राजस्थान में देख लेते हैं 6,476 सीट्स हैं एमबीबीएस की, मध्य प्रदेश में 5,200 सीट्स हैं, ओके। पंजाब में 1,850 सीट्स हैं एमबीबीएस की टोटल एंड उत्तराखंड में 1,400 सीट्स हैं एमबीबीएस की टोटल, ओके। ओडिशा में 2,725 सीट्स हैं, तेलंगाना में 9,040 सीट्स हैं टोटल, ओके। पुडुचेरी में 1,830 सीट्स एंड गुजरात में 7,250 सीट्स हैं, ओके। तमिलनाडु में आप देखोगे ना तो यहाँ पे तमिलनाडु में 12,050 सीट्स हैं टोटल एंड महाराष्ट्र में टोटल सीट्स हैं 11,846, ओके। तो ये यहाँ पर कुछ मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको टोटल सीट्स की डिटेल देखने को मिल गई, ओके। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप जैसे देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 1,18,190 जो टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं। सो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि इतनी सीट्स हैं तो टोटल इतने ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं एमबीबीएस कोर्स में, इसके अलावा तो कोई एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट भी एडमिशन नहीं ले सकता एमबीबीएस कोर्स में। बट क्या 1,18,190 कॉलेज हैं तो क्या ये 1 लाख समथिंग 1.2 लाख पे रैंक पे क्लोज हो जाएगी एडमिशन, ऐसा नहीं है,
ओके। आपको इसमें एक चीज़ कंसीडर करनी होगी कि सभी स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी नहीं प्रीफर करते। स्टूडेंट वैसे भी होंगे, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, इन पार्टिकुलर आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेंगे। ओके, सो वो स्टूडेंट्स मे बी 1 लाख एवं रैंक के ऊपर हो सकते हैं, तो उसके वजह से भी सीट्स अगर बचती हैं तो फिर ये रैंक और अलॉटमेंट और नीचे रैंक तक जा सकती है। सेकेंडली, स्टूडेंट जो ड्रॉप लेते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो अगर लास्ट टू लास्ट मिस कर जाते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स, सो और उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं करा होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, प्लान नहीं करा होता है, तो वैसे स्टूडेंट भी अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ है वो नीचे जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर जैसा हम अनुमान करते हैं, ये सब एक केसेस हैं ऐसे जो हो सकते हैं, तो एकदम आप स्ट्रिक्ट मत समझना कि 1,18,000 सीट हैं तो 1 लाख समथिंग पे क्लोज हो जाएगी एडमिशन्स। जनरली लास्ट ईयर अगर कंसीडर करें, डीम्ड की कंसीडर करें, ओके, मैं थर्ड राउंड तक काउंसलिंग की कंसीडर करूँगा, तो डीम्ड के जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेज हैं जिनकी फ़ी अराउंड 17 to 18 लाख है समथिंग, जैसे आप JSS कंसीडर कर लो, आप JLN बेलगावी कंसीडर कर लो, ओके, KS हेगड़े कंसीडर कर लो आप, ओके, इनकी भी जो है थर्ड राउंड तक आपको एडमिशन 1,67,000 तक हुई थी। ओके, यहाँ पर सो जबकि लास्ट ईयर कट ऑफ वाज हाई एंड डिमांड फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाज आल्सो दैट इज़ हाई, तो उसके वजह से 1,67,000 तक थर्ड राउंड में यहाँ पर एडमिशन हुए थे मेडिकल कॉलेज में। स्टेट की बात कर ले तो स्पेशल स्टे राउंड भी हुई थी, तो स्पेशल स्टे राउंड में बहुत लोअर साइड पर कटअप देखने को मिली थी, लाइक 450 430 तक भी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिले थे, बट ये स्पेशल राउंड में मिले थे क्योंकि सीट ऐड हुई थी उसकी वजह से। बट इन सेम मेडिकल कॉलेज में आप देखेंगे ना, जैसे कि अगर यूपी का कंसीडर कर ले तो जिसमें स्पेशल स्टे राउंड में अगर सीट बची थी तो यहाँ तक कटअप गई थी, उसमें स्टार्टिंग में 600 to 550 प्लस तक एडमिशन हुई थी, तो कटअप ज़्यादा गई थी, बट सीट ऐड होने की वजह से कटअप लोअर साइड पे गई थी स्पेशल स्टे राउंड में। सो अब यहाँ पर सिनेरियो आता है कि अभी इस साल कटअप क्या रहने वाला है, तो जैसा आप 502 मार्क्स पे 50,000 अगर रैंक है एंड समथिंग अराउंड 50,000 45K से लेकर के 50K के बीच में टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं इंडिया में, तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 502 अगर 50K रैंक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जहाँ तक अनुमान है कि 525 प्लस मार्क्स जो है अराउंड 525 से लेकर के 530 एक रेंज ले लेते हैं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रहने वाली है। ओके, मैं गलत हो सकता हूँ, 2-4 मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि 525 से लेकर के 530 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। ओके, सो 525 से 530 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, तो यहाँ से अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि 525 अगर कंसीडर करते हैं तो एटलीस्ट यहाँ से 450, ओके, 450 समथिंग, और एक थोड़ा सा और अगर नीचे चलते हैं तो 420 30, ये जो मार्क्स होंगे रेंज, अगर यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर वे में इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेट मी क्लियर दिस। ये हमने रैंक यहाँ पर देखा, तो अगर 525 मार्क्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ होती है, ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फिर कट ऑफ स्टार्ट होगी, और स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा वो प्रीफर करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इक्वल कटअप जाती है, जैसा आप डीम में देख लेंगे तो KMC में स्टूडेंट प्रेफर करते हैं एडमिशन लेना, तो वो हो सकता है 550 मार्क्स पे भी कोई एडमिशन ले, जो कि स्टेट के कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ करके वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो लेते हैं। ओके, CMC वेल्लोर वगैरह इनकी कटअप हाई जाती है, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है इनकी कटअप भी हाई जाती है, कभी कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इक्वल कटअप जाती है, तो ये एक्सेप्शन में आते हैं। बट ओवरऑल अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का सभी का देखें तो मेरे हिसाब से 400 समथिंग आपको मार्क्स तक अच्छे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में
अलॉट हो सकते हैं। और ये कितना हम नीचे जा रहे हैं, 125 मार्क्स समथिंग हम यहाँ पर नीचे कंसीडर कर रहे हैं कि 400 मार्क्स तक आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है +10 और +20, सॉरी +10 बोल रहा हूँ, -10 -20 मार्क्स बिलो भी जा सकता है कट ऑफ, बट 400 एक सेफ इसको जोन है जहाँ पर आपको एक अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकती है। एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ 400 तक जा सकती है। ओके, एंड 400 फिर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, तो आप देखो जैसे 433 पे 1.5 अगर रैंक है तो समथिंग अगर 400 देखते हैं तो अराउंड 1.7 समथिंग लाख तक आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकती है। बट अगर अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना जो डिसेंट है एंड अफोर्डेबल फ़ी भी जिसकी रहनी चाहिए, वैसे मेडिकल कॉलेज तो कम है जिसकी फ़ी बहुत कम हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो उसकी कट ऑफ तो हाई जाएगी ही जाएगी। बट अगर आपको 430 मार्क्स तक है ना तो आप बहुत सेफ जोन में हैं एंड वहाँ तक आपको 1.5 1.4 लाख तक अच्छी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड अच्छी डीम्ड मेडिकल कॉलेज भी आपको अलॉट हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग 400 मार्क्स तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल है। और अच्छी मेडिकल कॉलेज अगर आपको 400 से स्लाइटली ऊपर है, 420 430 प्लस मार्क्स पे आप हैं और इसके ऊपर हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे डिसेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट होने के प्रोबेबिलिटी हैं। ओके, सो यहाँ पर कट ऑफ अकॉर्डिंग कट ऑफ रैंक देख लेते हैं तो 1 पॉइंट मैं लेकर के चलता हूँ 1.6 लाख समथिंग मेरा अपना अनुमान है, यहाँ तक आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। एंड अगेन अब यहाँ पर एडिशनल फैक्ट मैंने बोला था मैं आपको बताऊँगा, एडिशनल हिंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जो आपको काउंसलिंग करने में हेल्प करेगा। एंड क्या है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करना, और ये चीज़ बिल्कुल आपकी डिसाइडेड होनी चाहिए कि एक अच्छी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप चूज करना। कोई भी कैसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रही होगी और ले लेना चाहिए और MBBS कर लेना चाहिए, ये डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा। आप एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज करना और प्रीफर करना वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिल पाए, आप पास आउट हो तो एक अच्छे डॉक्टर बन पाए। फर्स्ट वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस स्टूडेंट की रैंक 450 प्लस मार्क्स बन रही है उनको कौन से स्टेट को टारगेट करना चाहिए फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कर्नाटका को। 450 मार्क्स अगर आपकी बन रही है तो ओके, कर्नाटका में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। अगेन 400 प्लस मार्क्स तक जिनके हैं ओके एंड 450 के विद इन ब्रैकेट में आते हैं, उनको यूपी में मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एडमिशन। यहाँ पर आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस पूरी हैं। ओके, टॉप डीम्ड मेडिकल कॉलेज में अगर कंसीडर कर लें KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज। ओके, अगर इन मेडिकल कॉलेज को कंसीडर कर लें तो यहाँ पर जिसके भी 470 प्लस मार्क्स बन रहे हैं उनको अलॉट होने की चांसेस ज़्यादा हैं। सो वो ट्राई कर सकते हैं फॉर दिस डीम्ड मेडिकल कॉलेज अगर वो फ़ी अफोर्ड कर पाएँ तो। सो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कट ऑफ एंड MCC की जो शेड्यूल आएगी उसके बाद ही स्टेट अपनी शेड्यूल रिलीज करते हैं, तो स्टिल देयर इज ए टाइम ऑफ 1 वीक आई थिंक। उसके बाद जब MCC की अपडेट आ जाती है तो सब्सिक्वेंटली स्टेट भी अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो फर्दर हम काउंसलिंग के प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे अपडेट आएगी। ये ओवरऑल एक नंबर ऑफ़ सीट्स, कौन से स्टेट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में, एंड टोटल कट नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं यूपी एंड कर्नाटका में, और कट ऑफ कितनी जा सकती है हमने डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आप पेड काउंसलिंग लिंक पे क्लिक करके वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।